हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्टूडेंट में। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शब्द विचार के बारे में। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं शब्द विचार के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हम वर्ण विचार के बारे में पढ़ चुके हैं। तो फ्रेंड, शब्द विचार में सबसे पहले हम जानेंगे तत्सम और तद्भव शब्द की उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द विचार के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है तत्सम और तद्भव शब्द। ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद क्या है, तत्सम और तद्भव शब्द। तत्सम शब्द कौन से होते हैं, तो जिन शब्दों को संस्कृत का, ठीक है, जिन शब्दों को संस्कृत भाषा से ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग किया जाता है, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। तो तत्सम शब्द का अर्थ है जिन शब्दों को संस्कृत भाषा से हम ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग करते हैं, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। उदाहरण देखते हैं इसका, जैसे जल संस्कृत का शब्द है लेकिन हिंदी में भी प्रयोग होता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, तत्सम शब्द कहेंगे। इसी प्रकार अग्नि, ये संस्कृत का शब्द है और यह हिंदी में प्रयोग होता है। इसी प्रकार वृक्ष, वायु, कमल, दुग्ध आदि क्या है, संस्कृत के शब्द हैं, लेकिन इनका प्रयोग किस में हो रहा है, हिंदी भाषा में हो रहा है। तो ये क्या है, तत्सम शब्द हैं जो कि संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए गए हैं। अब हम जानेंगे तद्भव शब्द के बारे में। तो संस्कृत से हिंदी में आए पर भाषा के विकास के साथ जिन शब्दों का रूप बदल गया, ठीक है, संस्कृत से जो हिंदी में आए हैं और भाषा के विकास के साथ साथ जिन शब्दों का क्या हो गया, रूप बदल गया है, उन्हें हम क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, जो शब्द संस्कृत के थे और हिंदी में जब उनका प्रयोग हुआ तो उनका क्या हो गया, रूप बदल गया, तो उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। उदाहरण देखते हैं इसका, जैसे आग, तो आग का जो संस्कृत में क्या होता है, अग्नि। ठीक है, इसी प्रकार होंठ है, पानी है, तो पानी को क्या कहा जाता है, संस्कृत में जल कहा जाता। तो ये सब क्या है, संस्कृत के ही शब्द हैं, लेकिन क्या हुआ, हिंदी भाषा का जब विकास हुआ आगे, तो क्या हुआ, इसका जो रूप बदल गया, इसलिए ये क्या है, तद्भव शब्द है। ठीक है, अब हम यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से भी जानेंगे कि तत्सम शब्द को आप कैसे पहचान सकते हैं। तो फ्रेंड, तत्सम शब्द को पहचानने की ट्रिक क्या है, पहला ट्रिक है विसर्ग। विसर्ग का प्रयोग केवल संस्कृत शब्दों में होता है जो हिंदी में उसी रूप में प्रचलित है। ठीक है, जैसे संस्कृत से केशव, तो ये क्या है, संस्कृत का शब्द है और हिंदी में क्या हो जाएगा, केशव हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, विसर्ग हट जाएगा इसका। ठीक है, तो ये संस्कृत से किस में आ गया, हिंदी में आ गया, तो ये क्या, एक तत्सम शब्द है। इसी प्रकार अक्षा का प्रयोग केवल तत्सम शब्द के तत्सम में संस्कृत के शब्दों में होता है, जैसे शिक्षा, शिक्षक, क्षत्रिय, क्षति, नक्षत्र आदि, ये सब क्या है, तत्सम शब्द है। इसी प्रकार री, तो री का भी प्रयोग क्या होता है, तत्सम शब्दों में, जैसे श्रृंगार तत्सम है और श्रृंगार क्या है, तद्भव है। इसी प्रकार मृत्तिका तत्सम है और मिट्टी क्या है, तद्भव शब्द है। ठीक है फ्रेंड, आगे देखेंगे, तत्सम में व वर्ण तद्भव में बा हो जाता है। तत्सम का जैसे पूर्व है, तो तद्भव क्या हो जाएगा, पूरब हो जाएगा। इसी प्रकार तत्सम में विनति है, तो तद्भव में क्या हो जाएगा, विनती हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार तत्सम में श वर्ण तद्भव में श हो जाता है, जैसे अनशन का हो जाएगा अनशन, अंश का हो जाएगा अस। ठीक है, तो इस प्रकार क्या हो रहा है, तत्सम शब्दों का तद्भव में परिवर्तन हो रहा है, और ये इनकी ट्रिक है जो आप पहचान सकते हैं। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, रचना के आधार पर शब्द विचार। तो रचना के आधार पर जो शब्द विचारों पढ़ेंगे, तो शब्द अथवा वर्णों के मेल से नए शब्द बनने की प्रक्रिया को रचना या बनावट कहा जाता है। ठीक है, तो शब्द अथवा वर्णों के मेल से नए शब्द बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, रचना या बनावट कहा जाता है। और इसके तीन भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो रचना के आधार पर शब्दों के तीन भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो सबसे पहले हम जानेंगे रूढ़ शब्द। तो जो शब्द परस्पर परंपरा से चले आ रहे हैं, जिन्हें खंडों में विभाजित नहीं कर सकते, जैसे रात, सुबह, शाम,
हाथ आदि। तो रूढ़ शब्द वे होते हैं जो परस्पर परंपरा से चले आ रहे हैं, जिन्हें खंडों में विभाजित नहीं किया जा सकता। जैसे कि रात को अगर आप खंडों में विभाजित करोगे रा और ता, तो दोनों को जब तोड़ दोगे आप तो उसका कोई भी सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये सब क्या है, रूढ़ शब्द है। जैसे सुबह है, तो इसको भी आप तोड़ दोगे तो सुबह, इसका भी कोई क्या होगा, सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा। तो ये सब क्या है, रूढ़ शब्द है। इसी प्रकार शाम है, हाथ है आदि, ये सब क्या है, रूढ़ शब्द है, जिन्हें तोड़ने पर इनका सार्थक अर्थ नहीं निकलता। वे क्या कहलाते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब बात करते हैं हम यौगिक शब्दों की। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं और जिन्हें खंडों में विभाजित करने पर सार्थक शब्द बनता है, वो क्या कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं। तो जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं, ठीक है, और उनको जब हम विभाजित करते हैं तो उनका क्या होता है, एक सार्थक शब्द बनता है, तो वो क्या कहलाते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे विद्यालय, तो विद्या धन आलय, दो अलग अलग शब्द हैं, इनको जोड़ दे तो विद्यालय, विद्या के लिए घर, तो विद्यालय क्या बन गया, एक सार्थक शब्द है। और विद्यालय के लिए, विद्यालय को अगर हम तोड़ते हैं तो क्या हो गया, विद्या और धन आलय, तो दोनों का सार्थक शब्द निकल रहा है, तो ये क्या है, यौगिक शब्द है। इसी प्रकार है अन धन उपयुक्त, तो अनुपयुक्त, तो ये क्या है, ये भी एक यौगिक शब्द है। आगे हम पढ़ेंगे योग रूढ़, तो जिसे किसी यौगिक शब्द से किसी विशेष अर्थ का बोध होता है, उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे गिरिधर, तो योग रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनसे किसी यौगिक शब्द से किसी विशेष अर्थ का बोध होता है। जैसे गिरिधर, तो गिरिधर का जो अर्थ होता है वो होता है कृष्ण। इसी प्रकार दशानन, तो दशानन किसे कहते हैं, रावण को। ठीक है फ्रेंड। और जैसे नीलकंठ, तो नीला है कंठ जिसका अर्थात क्या है, शिव, तो शिव जी को नीलकंठ कहा जाता है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो शब्द है वो किसी नए शब्द का अर्थ बता रहा है, तो वो क्या होते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये क्या हो गए, योग रूढ़ शब्द। तो आपकी इस समझ में अच्छे से आगे होगा कि रूढ़ किसे कहते हैं, योगी किसे कहते हैं और योग रूढ़ किसे कहते हैं। तो रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनको विभाजित करने पर सार्थक अर्थ नहीं निकलता है, और यौगिक शब्द उन्हें कहते हैं जिन्हें विभाजित करने पर सार्थक अर्थ निकलता है, और योग रूढ़ उसे कहते हैं कि जो शब्द किसी नए शब्द का अर्थ बताते हो। ठीक है फ्रेंड, तो ये क्या हो गए, शब्द विचार। तो फ्रेंड, ये था शब्द विचार। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और आपको मेरी वीडियो पसंद आती तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।